नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। भिवानी में महिला टीचर मनीषा की हत्या को 4 महीने होने वाले हैं। परिवार की मांग पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई खुलासा न होने से मनीषा का परिवार और पंचायत दोनों नाराज हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मनीषा के परिवार वाले और पंचायत के लोग रविवार को सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए। मनीषा के पिता और पंचायत में मौजूद लोगों ने सीबीआई को अपनी जांच तेज करने को कहा है और चेतावनी भी दी है कि सीबीआई अगर इस मामले में जल्द कोई खुलासा नहीं करती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार से यही मांग है जी कि सीबीआई की जो जांच चल रही है वो तेजी से कार्रवाई करे जी और हमें अपनी बेटी का न्याय जल्दी से जल्दी मिले जी। और सीबीआई की जो जांच है वो धीरे चल रही है जी। बार बार आते हैं कि वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है और हम इसलिए आज जो सांकेतिक धरना किया था ये है कि सरकार सीबीआई के अफसरों को पहुंचाए कि भाई जांच में तेजी ले आई जाए जी। अभी तक की जांच को किस रूप में देखते हैं आप? फिलहाल तो उम्मीद है जी, देश की इससे बड़ी एजेंसी तो है नहीं, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते जी। इससे आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो भरोसा तो इसके ऊपर है जी कि हमारे को न्याय दिलाएगी सीबीआई। सीबीआई ने अभी तक क्या बताया आपको, कोई इनपुट जो दिया है? वो एम्स की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने रोहतक की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया है और उन्होंने हरियाणा के जो प्रशासन ने जो आत्महत्या का लगाया था उन्होंने वो मर्डर घोषित किया गया है क्योंकि मर्डर हुआ है लड़की का। सीबीआई ने क्या बताया, मर्डर के तहत कोई कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, उनकी मर्डर के तहत ही कार्रवाई जारी है, वो मर्डर के ऊपर ही काम कर रही है। अभी तक सीबीआई कितनी बार पूछताछ कर चुकी है? सीबीआई लगभग 5-6 बार आ चुकी है। मांग तो जी हमारी शुरू से ही न्याय की है और आगे भी न्याय की है जी। आज सांकेतिक धरने के बाद में अगला कदम क्या रहेगा, किस प्रकार की आपकी गुहार है सरकार तक, सीबीआई तक? आगे की जी हम समाज से या गांव वालों से सलाह लेकर के आगे का अल्टीमेटम करेंगे जी। कब का क्या करेंगे उसके लिए बनाते हैं जी सलाह। बता दें कि 19 साल की मनीषा भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी, जो 11 अगस्त को लापता हो गई थी। मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जब परिजन लोहारू थाना पहुंचे तो पुलिस ने उस समय यह कहकर परिजनों को वहां से चले जाने को कहा था कि मनीषा खुद कहीं चली गई होगी, भाग गई होगी, वो खुद वापस आ जाएगी। यहां पुलिस की लापरवाही देखने को मिली थी। अब लापता होने के 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को मनीषा का शव गांव के ही एक खेत में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, साथ ही पुलिस पर समय रहते मनीषा की तलाश न करने के आरोप भी लगाए थे। परिजनों ने शव लेने से उस समय मना कर दिया था। मामला जब तूल पकड़ा तो सैनी सरकार ने लोहारू थाना के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और एसपी का तबादला कर दिया था। सरकार के इस एक्शन के बाद भी परिजनों ने मनीषा का शव नहीं लिया। इस बीच गांव में कई बार महापंचायत हुई थी, जिसमें यह मांग की गई कि मनीषा मौत मामले की जांच स्थानीय पुलिस ना करके बल्कि सीबीआई करे। इस बीच एक नोट भी सामने आया जिसको लेकर यह दावा किया गया था कि यह नोट मनीषा ने खुद लिखी थी और उसने अपनी जान खुद दी है, लेकिन परिवार इस बात को नहीं माना और लगातार मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर अड़े रहे, जिसके बाद आगे चलकर सैनी सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। इधर परिजनों ने मनीषा का शव ले लिया और 21 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सितंबर की शुरुआती दिनों में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। अब तक 5 से 6 बार सीबीआई भिवानी जा चुकी है और परिवार, स्कूल, कॉलेज और केस से जुड़े जो अन्य लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक सीबीआई किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। रविवार को हुए सत्याग्रह आंदोलन में किसान नेता सुरेश कौथ भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार सीबीआई से इस मामले को जल्द निपटाने को कहा है और खुलासा करने की आग्रह करे सरकार। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच में सीबीआई को जो तथ्य अभी तक मिले हैं उसको भी साझा करने की मांग की है। सुरेश कौथ ने बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने का भी संकेत दिया है।
वीडियो के अंत में अब आप सुरेश कौथ का ये पूरा बयान सुनिए। आज जो एक दिन का सत्याग्रह ढाणी लक्ष्मण में किया गया है, ये बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए किया गया, क्योंकि सीबीआई को जांच गई हुई है, मगर 3 महीने से किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ना ही सीबीआई परिवार के साथ कुछ चीजें साझा कर रही। एक बात तो साझा करे कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, मगर एम्स की रिपोर्ट में क्या आया ये बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी हत्या है तो हत्यारा कौन है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये सारी बातें जल्दी डिस्क्लोज करें, क्योंकि लंबा समय लगने से, टाइम लगने से लगा हुआ न्याय भी कई बार अन्याय के समान हो जाता है। अब कुछ तो सीबीआई की जांच में हम नहीं बता दूं, 20-20 साल तो चल रही है, वो तो कोई न्याय ही नहीं हुआ। न्याय मांगने वाला मर जाए, जांच एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आती, तो वो तो कोई अच्छी सी बात नहीं। इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है और सीबीआई से भी आग्रह किया कि जल्दी ही इस चीज को डिस्क्लोज करे, परिवार के साथ मिलकर के चीजें क्लियर करें। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, आज हमने जो सत्याग्रह ये किया है, इसका हम इंतजार करेंगे सरकार क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है, सीबीआई क्या परिवार से मिलकर के कुछ चीजें साझा करती है, वो इस चीज पे निर्भर होगा। अगर 3-4 दिन के 4-5 दिन के अंदर अंदर ये चीजें नहीं होती तो दोबारा गांव इकट्ठा करके सारी बातों पर चर्चा करके दोबारा नए एक्शन की तैयारी होगी। जाहिर सी बात, अगर हमें दोबारा इकट्ठा होना पड़ा, हम नहीं चाहते कि हम दोबारा इकट्ठे हों, बड़ा आंदोलन खड़ा करें, मगर जाहिर सी बात है अगर हमें दोबारा इकट्ठा करना होना पड़ा तो बड़े आंदोलन की बात की जाएगी। अब देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा।